तो में युधिष्ठिर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उनको कथा सफला एकादशी की कथा समझाते हैं। बताते हैं कि चंपावती नामक नगरी में एक महिष्मत नामक राजा था और वह राजा बड़ा ही अपनी प्रजा की रक्षा करता था, देख रेख करता था। बहुत धर्मनिष्ठ राजा था, धर्म का पालन करता था राजा। लेकिन राजा के 5 पुत्र थे। राजा का जो बड़ा पुत्र था वो बड़ा ही दुर्व्यवहार करने वाला था। वो देवताओं की भी पूजा अर्चना नहीं करता था। जितनी बुराइयां थी राजा के बड़े पुत्र के अंदर विद्यमान थी। उसी से राजा बहुत दुखी रहते थे और राजा दुखी रहते थे तो प्रजा भी दुखी रहती थी। और जो राजा का बड़ा वाला पुत्र था वो कुछ काम राजकाज भी नहीं करता था, किसी की बात नहीं मानता था। इससे अत्यधिक राजा परेशान होकर एक दिन राजा अपने बड़े पुत्र को महल से बाहर निकाल दिए। और राजा का पुत्र जब महल से बाहर गया तो कई दिनों तक वो भूखा प्यासा रहा। और भूखा प्यासा रहने के बाद वो क्या काम किया, वो चोरी करने का काम करने लगा। चोरी करने लगा। एक दिन सिपाही उसको पकड़ लिए। तो सिपाहियों ने पकड़ा तो उसको देखा कि ये तो राजा का पुत्र है, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो हमारे राजा की बदनामी होगी। तो इसी के लिए सिपाहियों ने उसको छोड़ दिया। जब जो राजा का बड़ा पुत्र था वो जाके जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और भूख प्यास से तड़प रहा था। तो जंगल में कुछ दिन वो कुछ फल फ्रूट ढूंढ के लाया और वो फल फूल खा के अपना वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। और जिस दिन वो फल फूल खा के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था उस दिन 10वीं तिथि थी। यही पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी और 10वीं के शाम से ही उसका उपवास चल रहा था और उसको पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे अपने नेत्रों को बंद करके भगवान श्री हरिनाथ को ही याद कर रहा था, भगवान विष्णु का ही स्मरण कर रहा था। और ऐसे दूसरे दिन एकादशी तिथि आई, सफला एकादशी, तो उसका व्रत भी पूरा हो गया। तो व्रत पूरा हो गया तो व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु उसकी मनोदशा को ठीक कर दिए। और मनोदशा को ठीक करने के बाद उसकी सारी जितनी उसके अंदर बुराइयां विद्यमान थी सभी बुराइयों का नाश कर दिया। और उनके राजा के पुत्र के अंदर सारी अच्छाई के गुण विद्यमान हो गए। तब जैसे राजा को पता चला तो राजा का पुत्र फिर जंगल से महल में आया और राजा ने उसकी जब बुद्धि ठीक देखी और उसका व्यवहार अच्छा था प्रजा के प्रति भी, तो राजा ने अपने उस बड़े पुत्र को ही महल का राजपाट देके उसको राजा बना दिया। तो जब सफला एकादशी का व्रत करने से एक राजा का पुत्र जो जिसके अंदर बुराइयां विद्यमान थी, उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं थी, उसने अनजाने में व्रत किया। अनजाने में व्रत करके उसकी सभी बुराइयों का नाश हो गया और उसके अंदर सारी अच्छाइयां विद्यमान हो गईं। तो हम सब भी अगर सफला एकादशी का व्रत करते हैं तो हम सब के अंदर भी बुराइयों का नाश हो जाएगा और अच्छाइयां विद्यमान हो जाएंगी। तो राजा ने अपने बड़े पुत्र को राज्य का राजा बनाया और राजा का जो बड़ा पुत्र था तब अपनी